दोस्तों पिछले 3 साल से कंटिन्यू मैंने एंजल वन एप्लीकेशन को यूज़ किया है एज ए ऑप्शन ट्रेडर। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे एंजल वन के अंदर जब आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो, इंट्राडे में ट्रेड करते हो या फिर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगाए जाते हैं। वीडियो के अंदर हम इनके हिडन चार्जेस को भी एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही साथ लाइव इनके साइट पे जा करके डिलीवरी में ट्रेड लेंगे, इंट्राडे में ट्रेड लेंगे और ऑप्शन में ट्रेड लेंगे और देखेंगे कौन कौन से चार्जेस और कितना ब्रोकरेज हमारे ऊपर ये लोग लगा रहे हैं। तो अगर आप एंजल वन यूज़ करने जा रहे हैं या यूज़ करने की सोच रहे हैं तो पहले ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इसके बाद आपको एंजल वन के ऊपर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आने पर लाइक ज़रूर से करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम एंजल वन की बेसिक डिटेल को देखने वाले हैं, दूसरे पार्ट में हम एंजल वन के ब्रोकरेज चार्जेस को देखेंगे, तीसरे पार्ट में हम लाइव एंजल वन की साइट पे चलेंगे जहां पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे और डिलीवरी में स्टॉक बाई करके लाइव देखेंगे एग्जांपल के साथ कि कौन कौन से चार्जेस हमको यहाँ पे देने पड़ेंगे, कितना कितना हमको यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ, देख लेते हैं बेसिक डिटेल्स को। तो सबसे पहले बात करें डाउनलोड्स की तो एंजल वन को प्ले स्टोर पे 50 मिलियन डाउनलोड मिल चुके हैं 4.4 की रेटिंग के साथ, यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एंजल वन को प्ले स्टोर पे डाउनलोड किया है। अब बात करें अकाउंट ओपनिंग फीस की तो एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग फीस अभी 0 है। आप बिल्कुल फ्री में अकाउंट अपना यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आप यूज़ करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एएमसी चार्जेस की। तो देखिए एंजल वन में एएमसी चार्जेस 0 लगता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, आपका अकाउंट बीएफडी होना चाहिए। बीएफडी अकाउंट का मतलब आपके अकाउंट के अंदर इक्विटी की होल्डिंग या फिर कोई होल्डिंग आपने रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 50,000 से कम की होनी चाहिए। अगर 50,000 के से ज़्यादा की होल्डिंग आपके एंजल वन अकाउंट के अंदर है तो आपका नॉन बीएफडी अकाउंट होगा। उस केस में आप लोगों को 20 रुपया प्लस जीएसटी पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीपी चार्जेस की तो यहाँ पे डीपी चार्जेस 20 रुपया पर शेयरिंग ऑर्डर है, यानी कि जब आप कोई इक्विटी का शेयर बाई करते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं और बाद में जब उसको सेल करने जाते हैं तब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्ज लगता है, जिसको हम डीपी भी कहते हैं, डीपी चार्ज भी कहते हैं। और ये केवल सेल करते टाइम ही लगता है आप लोगों का, जो कि 20 रुपया है आप लोगों का पर शेयर का। यानी कि आप कोई शेयर बेच रहे हैं, चाहे 1 क्वांटिटी उसकी बेचिए चाहे 100 क्वांटिटी बेचिए, आप लोगों को 20 रुपया यहाँ पे पर सेलिंग ऑर्डर का पे करना पड़ता है एज ए डीपी चार्जेस। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके ब्रोकरेज चार्जेस की। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे ये चार्ट देख सकते हो। एंजल वन के अंदर ब्रोकरेज चार्जेस काफ़ी सिंपल से हैं। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आप लोगों को 0 ब्रोकरेज यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कोई ब्रोकरेज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप इक्विटी इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को फ्लैट 20 रुपीज़ या फिर 0.25% ऑफ टोटल टर्नओवर, इनमें से जो भी कम रहेगा वो चार्जेस आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इक्विटी के अंदर एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को फ्लैट 20 रुपया या फिर 0.25% टोटल टर्नओवर का, इनमें से जो भी कम रहेगा वो चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप करेंसी में एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो फ्लैट 20 रुपये या फिर 0.25%, इनमें से जो भी कम है वो चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप कमोडिटी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो फ्लैट 20 रुपीज़ या 0.25% विच ओवर इज लोअर चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई होगा। तो चार्जेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे डिलीवरी में ट्रेड करते हो तो 0 ब्रोकरेज दो, और अगर आप इसके अलावा किसी भी सेगमेंट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो 20 रुपये या फिर 0.25% टोटल टर्नओवर का यहाँ पे ब्रोकरेज आपसे लिया जाएगा। ये तो हो गई ब्रोकरेज की बात। अब बात कर लेते हैं लाइव यहाँ पे इनके साइट पे चलते हैं और डिलीवरी का ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे का ट्रेड लेते हैं और ऑप्शन का ट्रेड लेते हैं। देखते हैं चार्जेस क्या क्या लग रहे हैं ताकि हमारे सारे डाउट एक साथ ही यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हम बढ़ चले हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में, जहां हम एंजल वन की साइट पे आए हुए हैं। यहाँ पे हम लाइव ब्रोकरेज और अदर चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर आप डिलीवरी का ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे का ट्रेड लेते हैं या फिर इक्विटी एफएनओ का ट्रेड लेते हैं तो कौन कौन से चार्जेस, कितना कितना चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डिलीवरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए इक्विटी डिलीवरी के अंदर हम यहाँ पे है कैलकुलेटर के ऊपर। अब मान लेते हैं किसी आइडियल केस में आपने क्या किया,
कोई 100 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है, 100 रुपए का आपने क्या किया, शेयर खरीदा, उसको 100 रुपए पे ही सेल कर दिया। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको खरीदने बेचने में कोई भी हमको प्रॉफिट या फिर नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हम चार्जेस अगर यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से चार्जेस हमको लग जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा, उसको 100 रुपए में ही सेल कर दिया। क्वांटिटी मान लेते हैं हम यहाँ पे 500 क्वांटिटी है, ठीक है, 500 क्वांटिटी किसी शेयर को हमने खरीदा यहाँ पे 100 रुपए में और 100 रुपए में इसको बेच दिया। तब यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर हम देखते हैं कि क्या कैलकुलेट करके देता है हमको। यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज तो हमको 0 देना पड़ रहा है क्योंकि ये डिलीवरी का ट्रेड है, लेकिन अदर चार्जेस आप देख सकते हो करीबन 135 रुपए आपके लगे हुए हैं यहाँ पे, यानी कि नेट पीएनएल में आपका 135 रुपए का लॉस आपको दिख रहा है। अब ये कहाँ कहाँ कौन से चार्जेस लगे हैं वो देख लीजिए, काफी सिंपल सा है। ब्रोकरेज देखिए 0 है, एफटीटी सीटीटी चार्जेस 100 रुपए यहाँ पे लगे हुए हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस करीबन 3.5 रुपए यहाँ पे लगे हुए हैं। डीपी चार्जेस जो कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ डिलीवरी के शेयर जब आप सेल करते हो तो सेलिंग साइड में 20 रुपए आपका डीपी चार्ज एंजल वन लेता है, तो यहाँ पे 20 रुपया देखिए वो यहाँ पे लगा हुआ है, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही आपको बताया। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी लगता है, सेबी टर्नओवर फीस लगता है, जीएसटी लगता है, ये सब सरकारी चार्जेस है, तो ये चीजें आप लोगों को देनी पड़ेंगी। यानी कि आपने क्या किया, 100 रुपए का शेयर खरीदा, 100 रुपए में बेच दिया 500 क्वांटिटी को, तो आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, लेकिन आपका जो ब्रोकरेज और अदर चार्जेस है वो यहाँ पे ब्रोकरेज तो नहीं लग रहा है, लेकिन अदर चार्जेस जो है वो करीब 35 रुपए का है, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप इक्विटी के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब क्या चार्जेस लगेगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो हमने इंट्राडे पे क्लिक किया, मान लिया कोई शेयर हमने 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में ही उसको सेल कर दिया। यहाँ पे भी हम सेम कैलकुलेशन करेंगे और मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, 100 क्वांटिटी को यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है, इंट्राडे में ट्रेड किया 100 क्वांटिटी को, 100 रुपए में ही खरीदा, 100 रुपए में ही बेचा। तो अब देखिए चार्जेस क्या लगते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 20 रुपए या फिर 0.25 पैसा लगता है, तो यहाँ पे 6 रुपए का ब्रोकरेज लगा है, अदर चार्जेस 4 रुपए का लगा है, तो टोटल हमारा 10 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चार्जेस में ब्रोकरेज भी लगा हुआ है। यहाँ पे आपका डीपी चार्जेस नहीं लगेगा क्योंकि ये डिलीवरी का ट्रेड नहीं है, बाकी अदर चार्जेस यहाँ पे लगे हुए हैं, डीपी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर फीस, ये सब लगा हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आए होंगे ऑप्शन ट्रेडिंग वाले, ऑप्शन ट्रेडिंग वाले ज्यादातर वीडियो को देखते हैं मेरे, तो मैं उनके लिए भी यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन से चार्जेस यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। इक्विटी एफएनओ पे हम चलते हैं, ऑप्शन पे हम चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में मान लीजिए आपने क्या किया, 1000 क्वांटिटी, बैंक निफ्टी का 1000 क्वांटिटी जो है यहाँ पे आपने बाई किया, और आपने क्या 1000 रुपए में क्या किया, आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी के किसी स्ट्राइक के 1000 के जो 1000 का जो स्ट्राइक था उसको आपने बाई किया, और आपने क्या किया, उसको 1000 में ही सेल कर दिया। आपने 50 क्वांटिटी यहाँ पे जो है ट्रेड लिया, ठीक है, ऑप्शन के अंदर। तो देखिए चार्जेस क्या बन रहे हैं, यहाँ पे 40 रुपए आपका ब्रोकरेज बना है, अदर चार्जेस 96 रुपए बने हैं, तो टोटल आपका 136 रुपए का आपको यहाँ पे लॉस हुआ है, यानी इतने सारे चार्जेस आपको लगे हुए हैं। ब्रोकरेज यहाँ पे जैसा कि मैंने ऑप्शन के अंदर बताया था 20 रुपए लगता है खरीदने के लिए, 20 रुपए लगता है बेचने के लिए, तो 40 रुपए ब्रोकरेज लग गया। एफटीटी सीटीटी चार्जेस 25 रुपए लगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस 53 रुपए लगा, बाकी स्टैम्प ड्यूटी लगा आपका, सेबी टर्नओवर फीस लगा, जीएसटी लगा, डीपी चार्जेस यहाँ पे भी नहीं लगता क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है ना कि डिलीवरी ट्रेड है। तो ये सब चार्जेस आपके हैं यहाँ पे जनरली इक्विटी के अंदर, डिलीवरी के अंदर, इंट्राडे के अंदर और ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको सारे चार्जेस ही बताइए, साइड भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी अगर एंजल वन के अंदर अकाउंट ओपन करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, ये एफिलिएट लिंक रहेगा जिससे मुझे भी प्रॉफिट होता है अगर आप उससे अकाउंट ओपन करते हैं तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आगे और दमदार वीडियो आएगी, तो आपसे उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।